Recording in progress. ठीक है गाइस, स्टार्ट कर दें। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिवेंट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। वैसे मेरे को एक बात बताओ, अभी तो मैं आपको डेवलपमेंट में पढ़ा रहा हूँ कि हाउ टू प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यूजिंग द ट्रिगर। एडमिन से करना पड़ा होता तो फिर आपने कैसे किए होते टू प्रिवेंट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स? डुप्लीकेट एंड मैचिंग। डुप्लीकेट एंड मैचिंग रूल, बिल्कुल सही। और एक ही फील्ड पे अगर आपको डुप्लीकेट प्रिवेंट करना है, एक ही फील्ड पे, जैसे डुप्लीकेट ईमेल आईडी नहीं होना, तो इसके लिए आप उस फील्ड को यूनिक भी मार्क कर सकते हो, तो वो वैसे भी प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड, है ना। और अगर आपको मल्टीपल फील्ड्स के, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इस कॉम्बिनेशन में डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो फिर आपके पास डुप्लीकेशन रिकॉर्ड, जो डुप्लीकेट और मैचिंग रूल है वो है। अब ये जो डुप्लीकेट एंड मैचिंग रूल की बात हो रही है guys, ये ना अभी कुछ 3-4 साल हुए आया है सेल्सफोर्स में। उसके पहले अगर प्रिवेंट करना पड़ता तो हम ट्रिगर ही यूज करते थे। तो वैसे कैसे ये काम आपका एडमिन में हो जाएगा, लेकिन ये पढ़ा क्यों रहा हूं मैं आपको, कभी कभी इंटरव्यू में कोडिंग टेस्ट में ये पूछ लेते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। कोई आपको यूजर स्टोरी देंगे और बोलेंगे कि इसको प्रिवेंट करके दिखाओ, इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो एक यूजर स्टोरी ले रहा हूँ गाइस कि वेनेवर आई इंसर्ट और अपडेट एक अकाउंट का रिकॉर्ड, जब भी मैं अकाउंट के रिकॉर्ड को इंसर्ट या फिर अपडेट करूंगा, इफ दिस न्यू अकाउंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द अकाउंट ऑब्जेक्ट देन प्रिवेंट इट। तो इसको कैसे किया जाएगा? वैसे कैसे आप फील्ड को मार्क करके यूनिक आप कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन इसमें कैसे करोगे ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब लॉजिक कैसे रहेगा इसका। तो सुनो, आप जब भी प्रिवेंट करते हो गैस, तो ट्रिगर कब लिखोगे प्रिवेंशन का या फिर एरर मारने का? बिफोर इवेंट पे कि आफ्टर इवेंट पे? बिफोर इवेंट पे, है ना। ये बिफोर इवेंट का आपने यहाँ पे ट्रिगर लिख के रखा, यहाँ पे जो भी है कोडिंग करके रखी। अब क्या हुआ, आप एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो या फिर अपडेट कर रहे हो, मान के चलो किसी रिकॉर्ड को, और यहाँ पे आपने अकाउंट का नाम डाल दिया एचडीएफसी बैंक। तो आप मेरे को एक बात बताओगे, इस आपका जो डेटाबेस है क्या आपके डेटाबेस में एचडीएफसी बैंक नाम का अकाउंट पहले से है? है। हाँ है। तो फिर एरर मारना चाहिए नए रिकॉर्ड के लिए। यस सर। तो होगा कैसे ये? तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, जैसे आप ये नया अकाउंट इंसर्ट कर रहे हो, तो इसको कौन पकड़ेगा सबसे पहले? आपका ट्रिगर। तो ट्रिगर में आ जाएगा आपका एच डी एफ सी, मेरे साथ बोला करो, एच डी एफ सी बैंक। ये आपका न्यूली क्रिएटेड रिकॉर्ड है, इजंट इट? फिर आप क्या करोगे डेटाबेस में जाओगे और सर्च करोगे कि इस टाइप का रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में है क्या। सर्च करने के लिए आप क्या यूज करते हो? कल। सोकल यूज करते हो। तो आप सोकल यूज करोगे गाइस, सिलेक्ट ब्ला 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 फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इज इक्वल्स टू दिस नेम। इस नाम का डेटाबेस में रिकॉर्ड है क्या? तो मिलेगा क्या? मिलेगा। मिलेगा, मतलब एग्जिस्टिंग है वो रिकॉर्ड। हाँ हाँ है। तो करना क्या है उसके बाद, अगर एग्जिस्टिंग है तो ये जो आप नया अकाउंट डाल रहे थे ना, यहाँ पे आपको शो करना है व्हाट, एक एरर। अंडरस्टूड? यस सर। सिर्फ इंसर्ट अपडेट कर लेता हूँ बिफोर पे अकाउंट का। तो चलो करके देखते हैं इसको पहले खुद होके। तो मैं अकाउंट का ट्रिगर ओपन कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करना। पहले गाइस मैं आपको सिंपल बेस ही बताता हूँ, फिर हम उसको हैंडलर हेल्पर में कर देंगे। तो किसके लिए करो फिर? बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट। एंड बिफोर अपडेट। इसमें करो कि हैंडलर हेल्पर में करो, आप बताओ। हैंडलर में। हैंडलर चलेगा।
तो इसका हैंडलर भी ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ गाइस प्रिवेंट डुप्लीकेट नेम। बता क्या करूँ सबसे पहले। क्या करूँ सबसे पहले बोलो। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल लेंगे। यस सर। यार बाकी लोग क्यों नहीं बात कर रहे? बाकी लोगों को क्या हो गया? मेरे साथ बोलोगे, जितना आप मेरे से डिस्कस करोगे, जितना आप बोलोगे ना, उतना ही आप सीखोगे। ये बात को ध्यान में रखना मेरे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरा गलत हो गया तो फिर क्या सोचेंगे सर या फिर बाकी लोग, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये मेरी बात मानो, मेरे से जितना डिस्कस करोगे डेवलपमेंट में, जितना आप मेरे को बताओगे, जितना डिस्कस करोगे, उतना जल्दी आप सीखोगे। आप ये मत मान के चलो कि नहीं यार क्लास खत्म हो जाएगा ना तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगा फिर कर लूंगा। तो फिर लोग एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक नहीं कर सकते फिर। तो मेरे से डिस्कस करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल डालेंगे। ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट ट्रिगर डॉट डॉट इज इंसर्ट का ऑपरेशन हो, चाहे ट्रिगर डॉट इज डेट अपडेट। फिर मैं इस हैंडलर की ये जो मेथड है वो कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ट्रिगर डॉट। न्यू और यहाँ पे जैसे आप चेक करें guys कि यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन भी है। तो मैंने आपको सतर्क किया भी था कि जब भी आप अपडेट ऑपरेशन करते हो तो चेक कर लेना कि उसकी फील्ड चेंज हो रही कि नहीं हो रही है। कैसे चेक करते हैं हम? प्रीवियस वैल्यू एंड न्यू वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस दैट। वैल्यू दैट इज ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू से, तो फिर यहाँ पे आपको ओल्ड वैल्यू भी लगेगी। हाँ, तो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप ये भी भेज देना। तो ये अगर भेज दिया तो यहाँ पे मेरे को लेना भी होगा फिर। कैसे लूँ? तो मैप ऑफ आईडी कॉमा अकाउंट, उसको मैं नाम दे दूंगा एसएससी की। ये ओल्ड मैप है। सेव होने दो इसको। क्यों एरर दे रहा है ये? एरर वाली तो कोई बात है ही नहीं। सेव नहीं हो रहा है। थोड़ा वेट करो गाइस, रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो पहले तो मेरे को एक बात समझाओ गाइस, ये जो मैंने ट्रिगर बनाया अब और हैंडलर की मेथड कॉल की बाय पासिंग द पैरामीटर, क्या आपको इतनी चीज समझ में आ गई? यस सर। यस अब आगे क्या करेंगे? लॉजिक लिखूंगी आप। मतलब इटरेट करेंगे, बिजनेस लॉजिक लिखेंगे इटरेशन करके। कैसे? तो अकाउंट ऑब्जेक्ट ट्रिगर डॉट न्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, सुनो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक आधा अकाउंट ओपन करता हूँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल वीवो। वीवो ओपन करता हूँ मैं। और एक, अब मेरे को बात बताओ, क्या वीवो नाम का रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है? हाँ। यस सर हाँ है। तो मान के चलो मैं नया एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे वीवो नाम का, वीवो। और जैसे इसको सेव करता हूँ तो मेरे को एक बात बताओ गई, इस ट्रिगर डॉट न्यू में कौन सा वीवो आएगा?
लिस्ट न्यू वाला। न्यू वाला यहाँ पे व्यू आएगा, इजंट इट? हाँ। अब अपने को इस नाम को लेना है और डेटाबेस में सर्च करना है कि इस नाम का मेरे पास रिकॉर्ड है क्या। कैसे करोगे? सोकल करके। तो क्या सोकल लगाओगे? सिलेक्ट नेम नेम मान के चलो, नेम मान के चलो, फ्रॉम अकाउंट Account. वेयर Hmm. नेम इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट एसीसी का नेम। करेक्ट है। Hmm. अब इस नाम से गाइस हो सकता है एक रिकॉर्ड उसको मिले, मतलब कुछ भी नहीं मिले ऐसा भी हो सकता है, एक रिकॉर्ड मिले ऐसा भी हो सकता है, दो रिकॉर्ड्स मिले विवो नाम के वैसे भी हो सकते हैं। तो मैं इसको स्टोर किस में कर लूं? फिर एक लिस्ट में स्टोर कर, क्योंकि एक भी रिकॉर्ड मिल सकते हैं, दो भी। तो इसको बोलता हूं मैं अकाउंट की एग्जिस्टिंग लिस्ट। आपके नाम आपके लिए ऐसा रख रहा होगा गाइस, एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ रे, नया विवो डाला मैंने, क्या मेरे पास रिकॉर्ड निकल के आएगा विवो नाम का एग्जिस्टिंग वाला? यस सर आएगा। तो कितने रिकॉर्ड इसमें स्टोर होंगे? एक एक। तो यहां पे मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ गाइस कि इफ अगर इस लिस्ट की साइज इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये होगा गाइस कि एक रिकॉर्ड उसमें होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस एक भी रिकॉर्ड मिला तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यस। Hmm. हाँ, और सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ही है कि आप जो नया रिकॉर्ड जो डाल रहे हो वो एग्जिस्टिंग में है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस में है। हाँ है। तो क्या करो? एरर एरर। एरर। तो आप एरर दोगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट एसएससी डॉट नेम दिस अकाउंट नेम इज ऑलरेडी Exist. एक्सिस्ट। सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं। मैंने डेटाबेस में जाके सर्च किया, मिला तो फिर उस लिस्ट का मैंने साइज चेक किया कि 0 देन 1 है क्या, मतलब 0 से ज्यादा एलिमेंट्स है क्या, एक रहे, दो रहे, कितने भी रहे, अगर मिला उसको तो मैंने एरर मार दिया। इनवैलिड लूप वेरिएबल टाइप एक्सपेक्टेड एज ऑब्जेक्ट वाज अकाउंट। तर ते ट्रिगर डॉट न्यूचे न्यू एसएससी लिस्ट पाहिजे ना कहाँ पे? इटरेशन मध्ये? हाँ, ये बात, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट में डेटा रखा है ना, तो लिस्ट ही चाहिए यहाँ पे। आपने सही पकड़ा। तो देख लो, ये लॉजिक समझा क्या आपको? पहले तो ये बताओ, सिंपल लॉजिक है। अब हम डेटाबेस में जाके, यार आप लोग बोलते ही नहीं हो, अब डेटाबेस में जाके मैं करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पहले ये बताओ। यस सर आना चाहिए। देखो, आ गया ना? देखो, vivo दिस अकाउंट नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, मैं अगर ऐसा करूं कि लेट्स से सैमसंग होगा तो एरर आएगा, नहीं तो सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया, क्यों सेव हो गया? सैमसंग नाम का था ही नहीं। अंडरस्टूड? यस सर लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कोड काम नहीं कर रहा क्या अपना? कर रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? टॉगल जो है फॉर लूप में है। बिल्कुल उसको सही। अपना ये लिस्ट जो को कोड है एकदम बकवास है। क्यों? अपना सोकल फॉर के अंदर फंस गया। सर कोड बल्किफाइड है क्या? नहीं। ये जो मेरा कोड है गाइस, कितने रिकॉर्ड्स के लिए बराबर काम करेगा? अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने किया है कोड, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कितने रिकॉर्ड के लिए बराबर काम करेगा रे गरीबो? 150 सर। 150 के लिए बराबर काम करेगा, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों बोला आपने 150? Limit. किसकी लिमिट है 150 की? 100. 150 किसकी लिमिट है? अच्छा, वो डीएमएल की 100. यहाँ पे तो बेचारा डीएमएल है ही नहीं। अच्छा।
100 100, क्योंकि सोकर 100 का लिमिट है, उसके ऊपर फट जाएगा, राइट। तो मान के चलो गैस, आपने यहाँ पे डेटा लोडर से बोलो या फिर कैसे भी बोलो, बल्क में 130 रिकॉर्ड्स को डाले, इंसर्ट किए या फिर अपडेट किए, तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आपके? 130। तो ये लूप कितने बार घूमेगा रे? 30 130। सोकल की लिमिटेशन कितनी है? 100 100 100। कितने का घूमेगा? 1 बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 2 100 बार ठीक है भाई, इतना सहन कर सकता है वो। जब आप इसको ज्यादा से घुमाने का ट्राई कर रहे हो, एक से एक वो बार, तो यहाँ पे जाके आपका कोड फट जाएगा, एरर मार देगा, 101 एरर। और मैं यहाँ पे दिखाया भी है, ये देखो, मैंने डेटा लोडर से इंसर्ट करने का ट्राई किया, देखो, तो यहाँ पे फट गया, दिख रहे हो? देख रहे हो क्या? ये देखो यस कैसे एरर आ गया, टू मेनी टोकल क्वेरीज 101 वाला यहाँ पे फट गया, क्योंकि गवर्नर लिमिट तो आपको पता है गाइस कि एक ट्रांजेक्शन में कितने सोकल इश्यूज होते हैं? 100। मतलब 100 टाइम चला सकते हो उसको, नहीं चलाया तो उसके ऊपर चलाया तो 101 एरर। वन ट्रांजेक्शन में डीएमएल कितने बार चला सकते हो? 150 टाइम्स। उसके ऊपर चला गया तो 151 एरर। वैसे जो सोशल है, सोशल चला सकते हो 20 बार, उसके ऊपर चला गया तो देख लेना भाई कौन सा एरर आता है। ये क्वेश्चन करके एरर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि देखो कौन सा एरर है। आपको ये भी पता है कि इसके एक सोकल कितने रिकॉर्ड को फेच करता है? 50,000 रिकॉर्ड को फेच करता है। एक डीएमएल स्टेटमेंट कितने रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकता है? 10,000 रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है। तो प्रॉब्लम समझ गया अपना क्या है? तो सर। बोलो। यस सर हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अपने कोड में क्या प्रॉब्लम है? क्वेरी की है क्वेरी किए फॉर के अंदर, फॉर तो लूप के क्वेरी अंदर होना चाहिए क्या? बल्किफाइड नहीं है। नहीं है, क्योंकि सोकल फंस गया ना अपना, तो सोकल फंस गया तो भाई इस सोकल को बाहर लाना पड़ेगा। फिर ये जो पूरी चीज है, इसको फॉर के बाहर लाना पड़ेगा, यस और नो? यस सर हाँ, तो सोकल तो बाहर आ गया, लेकिन ये जो कंपैरिजन करने के लिए अपने अकाउंट का नाम लिया है गाइस, यहाँ पे फट जाएगा, यहाँ पे एरर मारेगा। देखो क्यों एरर मारा, जरा बताओ मेरे को, क्योंकि गाइस इतनी चीज आज पढ़ाने वाला मैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाला। क्या वेरिएबल एरर मार ये दिया? वेरी वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट एसएससी। क्यों मारा होगा एरर? और लूप के अंदर है वो। और लूप के बाहर। क्योंकि ये जो हमने इंस्टेंस बनाया ऑब्जेक्ट एसएससी का, वो वो फॉर लूप का फॉर्मेट है है, वो तो फिर लोकल वेरिएबल हो गया उसका। बाहर में यूज कर सकती है उसको उस ब्लॉक के? नहीं नहीं। यूज कर सकता तो सोकल बाहर करना भी है, और इस ऑब्जेक्ट को बोले वेरिएबल को लोग बाहर हम यूज कर भी नहीं सकते, तो कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपने को यहाँ पे नेम कंपैरिजन के लिए चाहिए चाहिए, है ना। उसके ऊपर सॉल्यूशन ये है भाई कि आप एक वेरिएबल यूज कर सकते थे, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इक्वल्स, बस ऐसे ही करो, और नेम इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट एसएससी डॉट, मतलब ये जो चीज है यहां से हटा देता हूं मैं, यहाँ पे किसी किसी वेरिएबल में डालता हूं, तो ये जो नाम है गई वो कहाँ पे चला गया? नेम में। अब ये नेम फॉर के बाहर है, तो क्या इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूं मैं? यस सर। हाँ। अब कहाँ पे एरर दे रहा है? अब यहाँ पे एरर दे रहा है फिर से, है ना। हाँ, इसको मैं यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ गया आपको कि क्यों हमने ऐसा किया? यस यस सर। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। ये तो ठीक है भाई कि आपने एक रिकॉर्ड डाला, तो एक वेरिएबल में एक ही रिकॉर्ड रहेगा, एक ही नेम रहेगा। मान के चलो आप 130 रिकॉर्ड डाल रहे हो, तो फिर गाइस यहाँ पे ओवरलैप करना चालू कर देगा वो नेम में। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि एक वेरिएबल में एक ही डेटा रह सकता है ना रे, एक ही का नाम रह सकता है। और आपने 130 रिकॉर्ड डाले, तो फिर उसमें रह सकते हैं क्या इसमें 130 रिकॉर्ड? नहीं। नहीं। तो क्या यूज करो गाइस? तब यूज करो आप सेट। सेट यूज करो। और आप वहां पे नाम डालना चाहते थे, नाम रहता है किस डेटा टाइप में? स्ट्रिंग।
तो यहाँ पे सेट बनाओ स्ट्रिंग का नाम तो जैसे कि अकाउंट के नेम का ये सेट है, न्यू सेट ऑफ स्ट्रिंग। और फिर इस सेट में ये जो ऑब्जेक्ट एसीसी का नाम है वो क्या करो, ऐड करो। और फिर ये नेम सेट को क्वेरी में यूज करो, सिलेक्ट ब्ला 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 वेयर नेम इज नेम इन दैट पर्टिकुलर सेट। आपको पता होगा इस सेट में कैसे हम क्वेरी लगाते हैं, तो वहां पे लगाते हैं नेम इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट का सेट। ऐसे आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो गाइस, अब थोड़ा बल्किफाइड हो गया ये पहले के कंपेयर में। अब मान के चलो अपने यहाँ पे 130 भी नाम डाले, 130 नाम डाले, तो सारे के सारे नेम्स किस में जाएंगे सबसे पहले बोलो? सेट अकाउंट सेट। सेट में। तो इस सेट में वो 130 नाम लेंगे और डेटाबेस में सर्च करेगा। अब यहाँ पे एक मुद्दा ये भी था कि जिन्होंने सेट क्यों यूज किया, लिस्ट भी तो यूज कर सकता था, सेट क्यों यूज किया? सेट वैल्यू क्योंकि सेट में कलेक्शन रहता है, लिस्ट में भी कलेक्शन रहता है। यूनिक वैल्यू एक यूनिक वैल्यू हाँ, मान के चलो गाइस यहाँ पे 130 डुप्लीकेट नाम में, हाँ मान के चलो उसने 130 नाम में 20 नाम सेम सेम वाले डाले होते, हाँ तो उसके लिए क्वेरी चाहिए होती। सेट का फायदा ये कि डुप्लीकेट को वो एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल करते देता हैं है। समझा? सर यस अब मान के चलो गाइस अपने को रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग मिले यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसा एरर मार सकते हैं, इफ इस लिस्ट में का साइज, इस लिस्ट का साइज इज ग्रेटर देन 0, तो हम एरर मारेंगे। अब एरर मारने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट एसएससी चाहिए, क्योंकि एरर तो अपन वैसे ही मार देते हैं। ऑब्जेक्ट एसएससी नए रिकॉर्ड पे एरर मारना है, ऐड एरर डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अब मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट एसएससी नहीं मिल रहा है, तो ये जो फॉर लूप है गाइस ऊपर का, क्योंकि उसी के पास ऑब्जेक्ट एसएससी, तो ये फॉर लूप यहाँ पे फिर से एक बार लेना पड़ेगा आपको एरर मारने के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एसएससी पे मेरे को एरर मारना था नए रिकॉर्ड पे, इसीलिए मेरे को लेना पड़ता है। अब देखो ये कोड काम करता है कि नहीं करता। क्या किया मैंने पहले, फॉर चलाया, सारे रिकॉर्ड के नाम निकाले, सेट में रख दिया, सेट को इधर यूज किया, तो मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटा मिला। फॉर को फिर से एक बार चलाया मैंने, क्यों चलाया होगा? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट एसएससी में मेरे को एरर मारना है, जितने जितने रिकॉर्ड डुप्लीकेट मिलेंगे उस पे एरर मारना है, इसलिए मैंने फॉर को फिर से एक बार लिया, चेक किया, और देखो कोड काम करता है क्या। मैं यहाँ पे डालता हूँ वीवो, आ गया एरर। सर हाँ सर देखो मैं ना गाइस आपको डायरेक्ट कोड नहीं बता रहा हूं, मैं थोड़ा आपको इस चीज को डिटेल में बता रहा हूं। अगर मैं चाहता था तो मैं आपको 5 मिनट में वो कोड बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलो, हर चीज को समझो। अब ये जो मैं आपको कोड बता रहा हूँ गाइस, क्या ये कोड बल्किफाइड है कि नहीं है? यस सर ये कोड अब उसके कंपेयर में बेटर है, बल्किफाइड है, लेकिन इसमें इशू है ना? इसमें क्या है, इशू है। अब कैसा इशू है वो थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको रियल कोड पे चला लेके चलूंगा। यहाँ पे दिया है कि मैंने वो कोड नहीं, बताओ इसमें क्या लोचा है कि डायरेक्टली फिर अच्छा वाला कोड बताओ, बताओ बताइए सर। नहीं बताइए सर सर बताओ बताओ ना क्या इशू है तो। हाँ हाँ देखो, मैं इसलिए गाइस ये आपको ना इशू फाइंड आउट करने के लिए बोलता हूँ, या फिर मैं आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि मान के चलो आप कंपनी में चले गए और सबसे अच्छे आप डेवलपर आप ही हो वहां पे, बाकी लोग नहीं है, तो बाकी लोग आपको पूछने जाएंगे, टीम लीडर बोलेगा ये इसको रिजॉल्व कर, उसको रिजॉल्व कर। तो भाई रिजॉल्व करने के पहले आपको समझना तो चाहिए इशू क्या है। तो अब देखो यहाँ पे इशू क्या है, स्टेप बाय स्टेप ही बताता हूँ इसको भी। कितने रिकॉर्ड्स डाले थे हमने टोटल, बोलो? 130। 130, बिल्कुल सही। मान के चलो हमने 130 रिकॉर्ड्स डाले थे। वन थर्टी। अब ऐसा है गाइस कि यहाँ पे जो 130 रिकॉर्ड्स है,
जो मैंने डाले थे, है ना, जो भी है, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, अप टू 130 रिकॉर्ड्स के बाद में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अब थोड़ा देखो क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने डाला वीवो, यहाँ पे डाला मैंने ए, यहाँ पे डाला मैंने बी, यहाँ पे डाला सी। बताओ कौन से रिकॉर्ड के लिए एरर आना चाहिए? फर्स्ट रिकॉर्ड। फर्स्ट वीवो के लिए, क्योंकि वो डुप्लीकेट है। एबीसी डुप्लीकेट है क्या मेरे? नहीं, नहीं। तो बोलो किसके लिए एरर आना चाहिए? सिर्फ विवो के वीवो लिए। के लिए। वीवो के लिए। सीडी का जो भी 130 रिकॉर्ड बाकी के 129, उसके लिए क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए। क्रिएट होना और चाहिए। क्रिएट होना चाहिए। लेकिन अब लोचा इसमें देखो क्या है कोड में, मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस, बाकी जो है ना कुछ कुछ लोग ऐसे कोड करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो भी रिकॉर्ड्स है गाइस, ये रिकॉर्ड्स आपके सबसे पहले आए, और आए तो कहाँ पे गए? कहाँ पे गए? सेट में। तो सेट में कितने रिकॉर्ड्स गए रे? 130. 130। अब यहाँ पे आपकी क्वेरी चली, यहाँ पे आपकी क्वेरी चली, क्वेरी हाँ. चली, तो फिर कितने रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट मिलेंगे उसको डेटाबेस से? ये बताओ। एक बिल्कुल सही, एक डुप्लीकेट उसको मिला। कौन सा? वीवो। Vivo. बिल्कुल सही, वीवो मिला। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका साइज कितना हो गया? ग्रेटर देन 1। हाँ, साइज कितना हुआ उसका? एक हुआ। 1। एक हुआ, बिल्कुल सही। अब वहां पे रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। अब इस लूप में आएंगे हम। तो बताओ अकाउंट की न्यू लिस्ट में कितने रिकॉर्ड्स हमने डाले थे? 130। अब 130 में से पहला रिकॉर्ड यहां पे जाएगा। पहला रिकॉर्ड कौन सा जाएगा? Vivo. वीवो, बिल्कुल सही। वो पहला रिकॉर्ड जाएगा वीवो। अब यहाँ पे साइज चेक करेगा वो कि भाई साइज ग्रेटर देन 0 है क्या? हाँ। हाँ. हाँ है तो फिर, है तो डुप्लीकेट फिर Error. एरर देगा। Error देगा. यहाँ तक तो बिल्कुल सही है गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा भी रिकॉर्ड आएगा। कौन सा? Yes. A. ए। तो ए रिकॉर्ड यहाँ पे गया, और वो चेक कर रहा है यहाँ पे कि अकाउंट के एग्जिस्टिंग लिस्ट का साइज ग्रेटर देन 0 है क्या? है, हाँ. है। तो एरर देगा। ए के लिए भी एरर Error करूँगी. आएगा। अच्छा, थर्ड रिकॉर्ड जो आएगा बी, क्या उसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? यस सर। होगी। हाँ. होगी तो इसके लिए भी एरर आएगा। और ऐसे करते 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 130 records. तो पूरा इस फेल हो रिकॉर्ड जाएगा। के लिए एरर। तो भाई यहाँ पे गलती किसकी थी? वीवो की। तो एरर किसके लिए आना चाहिए था? वीवो के Vivo लिए। के और लिए. आया कितने? मतलब ऐसा हुआ कि वीवो तो खुद मरा ही मरा, बाकी को भी साथ में लेके मरा। तो क्या ये कोड अच्छा है? नहीं। नो। इसलिए बता रहा नहीं. हूँ guys, कुछ डेवलपर ना ऐसे कोड लिखते हैं। मेरी टीम में थे और उनको 3-3 साल का एक्सपीरियंस था, वो बात अलग है, फिर आप समझ जाओ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो, इसलिए हर एक स्टेप को मैं समझा रहा था। अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि क्या करना, कैसे इसको बचाएगा कौन, इससे बचाएगा कौन आपको? इससे बचाएगा आपका मैप। कौन बचाएगा ऐसे प्रॉब्लम से? आपका मैप। मैम. अब मैं यहाँ पे लिखता हूं उस चीज को। क्वेरी वैसे रहने दो गाइस, इसको ना वैसे रहने देता हूं। सर सर हाँ हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पे जो लिस्ट हमने लिए एसीसी एग्जिस्टिंग लिस्ट, वहाँ पे हम्म। वेयर क्लॉज लगाया है ना हमने, तो कैसे क्या हर एक के लिए चेक करेगा वो? सिर्फ वीवो के लिए चेक करेगा ना? देखो ये जो कंडीशन है दीपाली मैडम, इफ की, हाँ ये हर एक रिकॉर्ड के लिए चेक हो रहा है। मेरे को एक बात बताओ, हमने जो 130 रिकॉर्ड्स डाले ना दीपाली मैडम, हाँ वो सबसे पहले किसके पास आते हैं? आपकी जो लिस्ट है, न्यू हाँ अकाउंट की लिस्ट, मतलब ट्रिगर डॉट न्यू, उसी के पास आती है ना। हाँ। तो ये जो न्यू अकाउंट की लिस्ट है, इसमें कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? दिस इज नथिंग बट योर ट्रिगर डॉट न्यू। तो ये जो भी नए रिकॉर्ड्स आते हैं ट्रिगर डॉट न्यू के पास ही आते हैं। हाँ तो 130 के लिए ये जो कंडीशन है अंदर की इफ की, वो 130 के 130 रिकॉर्ड के लिए वो कंडीशन चेक होगी। हाँ हाँ।
इसीलिए चलेगा ना, हाँ सर, समझा। वो प्रॉब्लम है। तो आप इससे अच्छा क्या यूज करो रे, इससे अच्छा यूज करो आप मैप। क्या यूज करो, मैप। और मैप में डुप्लीकेट किस फील्ड को फाइंड आउट करना है आपको, डुप्लीकेट किस फील्ड के हिसाब से फाइंड आउट करना, ID. डुप्लीकेट रिकॉर्ड किस फील्ड के हिसाब से आप फाइंड आउट कर रहे हो, नेम किस नेम फील्ड, Name. डुप्लीकेट नेम। नेम किसमें रहता है, स्ट्रिंग में, तो की स्ट्रिंग वो लो स्ट्रिंग। और अकाउंट का ऑब्जेक्ट, ACC मैप इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ स्ट्रिंग। सीधा लिख रहा हूं अभी, यहाँ बहुत टाइम चला गया इसमें। फॉर लूप मारो यहाँ पे, आपका जो सोकल था, आप सोकल ऐसे भी चला सकते हो इस फॉर्म में, अगर आपको पता होगा तो। अकाउंट ऑब्जेक्ट ACC, और इस मैप में आप डेटा को पुट करो। ये क्या रखोगे रे, ये क्या रखोगे, ID नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट सोचो। का नेम। नेम तो नहीं। नेम रहेगा ना, हमने दिया भी ना कि यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, तो यहाँ पे लो Okay, ऑब्जेक्ट sir. ACC डॉट डॉट नेम, ये Name. होगी की। और वैल्यू क्या चाहिए उसकी, अकाउंट का ऑब्जेक्ट, तो ये तो अपना अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे फिर से वो लूप लो आप, और यहाँ पे एक चीज करना, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, यहाँ पे लिखना अकाउंट मैप डॉट कंटेंस की। मैं आपके पास कंटेंस की करके गाइस एक मेथड होती है, यहाँ पे इसको सर्च करना। किसके हिसाब से सर्च करोगे, नेम के हिसाब से, और अगर मिलता है उसको, फिर यहाँ पे हम एड एरर करेंगे डुप्लीकेट फाउंड। अब सुनो, ये जो स्टेप्स है गाइस, हो सकता है नहीं होगा ही कि आपको ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं इसका पूरा फ्लो समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने हर बार बोला है आपको कि फॉर लूप के अंदर सोकल को मत लिखना, यस और नो। यस सर। Yes. आपने मेरे को बोलना चाहिए सर आपने तो लिखा है, हमारे साथ ऐसे भेदभाव क्यों करते हो, है ना। तो सुनो, ये जो सोकल है, ये मेरे फॉर के अंदर नहीं है, ये ऐसा नहीं लिखा मैंने, इसको बोलते फॉर के अंदर, और इसको बोलते हैं फॉर के साथ। क्या लिखा है मैंने, फॉर के साथ लिखा, अंदर नहीं लिखा मैंने। तो ये क्या करता है गाइस, ये ना दो, ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड है, काम वैसे ही करता है। आप नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसको लिया, उसको पहले लिस्ट में रखा, फिर लिस्ट को भी इटरेट कर सकते थे। ऐसा करना और लिस्ट से करना एक ही है, तो आप ये करो गाइस, ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। आप थोड़ा चैट जीपीटी करके देखना, मतलब ऐसा करना क्या, लिस्ट ऑफ अकाउंट, मैं बोल रहा था आपको एसएससी लिस्ट ऐसा, तो आपका डेटा ये जो सोकल करके डेटा किसमें आ जाएगा, लिस्ट में। फिर लिस्ट को आप इटरेट करते थे, फिर उसका नाम हमने यहाँ पे रखा। तो इसमें क्या हुआ, सोकल हमने किया, लिस्ट में रखा, उसी लिस्ट को यहाँ पे लिया, तो दिस लिस्ट इज नथिंग बट दिस लिस्ट, एंड दिस इज नथिंग बट दिस वन। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ। ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि ये गाइस 200 के रिकॉर्ड के चंक में चलता है। थोड़ा चैट जीपीटी करके देखना। अब मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूं कि ये रन कैसे होता है। पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं कि चलता है कि नहीं चलता है, फिर हर एक स्टेप समझा के दूंगा मैं, लेकिन एक ही बार समझा के दूंगा ना, बराबर ध्यान रखना, ध्यान देना। मैं करता हूं इसको चेंज, न्यू, चेंज नहीं करता, नया रिकॉर्ड डाल रहा हूं, डालता हूं यहाँ पे वीवो, देखो एरर आता कि नहीं आता। आ गया एरर, आ गया। तो क्या मेरा कोड काम कर रहा है, हाँ सर। वैभव, क्षितिज, यस सर। रोशनी, सबका नाम लेना जरूरी है, नहीं सर हमारा भी नाम लो तो हम आंसर करेंगे।
वैभव, क्षितिज, सब लोग अनम्यूट करो, बातें करो मेरे से। तो क्या ये मेरा कोड काम कर रहा है? हाँ कर रहा है। कोड तो गैस पहले वाला भी काम करता था, ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये गैस पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज्ड भी है, प्लस आपका ये बल्किफाइड भी है। कैसे बल्किफाइड है अब देखो, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेप भी बताया गैस, करना कैसे है आपने। स्टेप लिख के रखे कि आप सेट बनाओ पहले, फिर ये सब कुछ लिखा है मैंने, आप एक बार इसको देख लेना। मैं आपको बस समझा के देता हूँ कि ये रन कैसे होता है, हाउ डज इट। समझना चाहते हो कैसे काम करता है ये? हाँ। यस। तो 5 मिनट के लिए गाइस पूरा कंसंट्रेशन आपका चाहिए होगा मेरे को इसको समझने के लिए, ये समझ लो गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मैप यूज करना सिखा रहा हूँ। जो सीख जाता है गाइस मैप को यूज करना, वो बड़े बड़े कोड काफी आसानी से कर सकता है विद बल्किफिकेशन। तो देखो, आपने यहाँ पे एक लिस्ट भेजी थी कितनी रिकॉर्ड्स की? 130। 30. 130। पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा अप टू 130। पहला रिकॉर्ड कौन सा भेजा था रे हमने? पहला Vivo. रिकॉर्ड भेजा था वीवो, दूसरा ए, दूसरा बी, B. सी, ऐसे करके हमने भेजे थे, जो भी होगा। फिर ये रिकॉर्ड्स कहाँ पे आए आपके? ये रिकॉर्ड्स आए आपके सेट में। इतना समझा? हाँ Yes, इतना sir. समझा। फिर आपने यहाँ पे एक मैप बनाया, नहीं बनाया? बनाया. बनाया। यहाँ पे आपका एक मैप बनता है इधर। अब मैप कैसे बनता है देखो, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको बताने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे एक मैप बना, इस मैप का नाम क्या रखा हमने? जो भी नाम रखा होगा ACC. मैप। अब यहाँ पे दो दो चीजें रहती है। पहली कौन सी रहती है? पहली रहती है की, E. और दूसरी भी रहती है वैल्यू। वैल्यू। Value. अब देखो यहाँ पे मजा, की क्या रखा हमने? Name. नेम, बिल्कुल सही। और वैल्यू क्या रखा हमने? Account. देखो ना रे, यहाँ पे अकाउंट रखा था ना हमने। तो अब यहाँ पे सोकल चलेगा, सोकल चलेगा, और निकाल के लाएगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकल के आएंगे डेटाबेस से? 1. 1। यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ठीक है, सोकल किया है ना रे, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के आएंगे। और जब एक रिकॉर्ड निकल के आएगा तो कहां पे स्टोर किया फिर उसको मैंने? मैप में। तो अब आप मेरे को बताओ गाइस कि इस मैप में कौन सा डेटा सेव होगा, नेम क्या रहेगा उसका? वीवो का। Vivo. वीवो। और यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड उसका मतलब अकाउंट रिकॉर्ड ही उसका स्टोर रहेगा, ठीक है। और कोई डुप्लीकेट मिला उसको एबीसीडी में? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं। तो जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिला उसको कहां पे सेव करके रखा मैंने? अपने मैप में. मैप में। अब आगे देखो, अब यहां से गाइस इसको मान के चलना ट्रिगर डॉट न्यू लिया है मैंने, तो आप समझ जाना इस चीज को जानबूझ के लिए कि आपको समझे। तो 130 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिले। अब इस 130 रिकॉर्ड में से पहला रिकॉर्ड इसमें जाएगा, पहला रिकॉर्ड जाएगा उसमें। तो पहला रिकॉर्ड कौन सा जो आप Vivo. डाल रहे थे? वीवो। मेरे को एक बात बताओ, ये वीवो मैप वाला जा रहा है यहाँ पे, कि जो आप नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे वो वाला गया? क्रिएट कर रहे थे वो वाला. जो क्रिएट कर रहे थे वो वाला गया। तो पहला रिकॉर्ड कौन सा था रे? वीवो। अब आगे का जो स्टेटमेंट गई, इसको अच्छे तरीके से देखो कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि आपका जो मैप है वो कंटेन्स करता है क्या एक आधी की? कैसी की? अकाउंट डॉट नेम जैसी। मतलब नेम कौन है अपना? वीवो। Vivo. इसका मतलब ये गाइस कि वीवो नाम का कोई चीज इस मैप में एज अ की करके है क्या? हाँ। हाँ है। तो क्या मतलब इसका ये होगा इसकी वो डुप्लीकेट है? हाँ Yes, है। sir. है तो फिर हमने क्या मार दिया यहाँ पे? Error. एरर। ये तो बात होगी। ये तो पहले भी होता था गाइस। अब देखो दूसरा यहाँ पे क्या होता, अब दूसरा रिकॉर्ड कौन सा निकल के आएगा इसमें?
ए। बिल्कुल सही, ए आएगा। दूसरा रिकॉर्ड आएगा ए। अब ये जो है गाइस, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है मैंने, इस मैप में कंटेंट्स की मतलब की है क्या वो नाम, इसका नहीं मतलब है। ये होगा कि ये जो ए करके है, ये ए नाम की इस मैप में एज अ की करके है क्या? नो। नहीं है। नहीं है तो बात साफ है कि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। नहीं तो कोई एरर आएगा? नो एरर। नो एरर। अच्छा, जो तीसरा रिकॉर्ड आएगा बी, क्या वो है? नहीं। नहीं। तो नो नो एरर। तो एरर। भाई ऐसे करते 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 130 में से कितने रिकॉर्ड के लिए एरर आया? 1। 1। क्या ये बात एकदम सही है? ये एकदम सही है। और आगे में देख लो कि इस कोड में कहीं पे भी आपके फॉर के अंदर सोकल फंसा है? नो। फॉर के अंदर सोकल फंसा है क्या? नो। नहीं। कहीं पे डीएमएल स्टेटमेंट फंसा है ही नहीं। तो क्या, और जिस चीज के लिए एरर चाहिए था, जिस रिकॉर्ड के लिए एरर चाहिए था, उसी के लिए एरर आ रहा है। हाँ, हाँ, ये कोड गाइस आपका बिल्कुल बल्किफाइड है। ये अच्छा कोड है आपका। कुछ पूछना चाहते हो इसमें? नहीं तो फिर जो मैंने आपको अपडेट ऑपरेशन का बताया था कि प्रीवियस वैल्यू और नई वैल्यू चेक कर लिया किया कर, तो वो थोड़ा मैं बताता हूँ। ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा बोला है गाइस। अच्छा, अपडेट ऑपरेशन भी देखो काम कर रहा है क्या? इंसर्ट के लिए तो बराबर काम कर ही रहा है ये। अपडेट ऑपरेशन में क्या बता रहा था मैं आपको, जैसे माटा है गाइस, अगर इसको आपने ओपन कर लिया तो हो सकता है इस माटा का आप वीओ भी कर दो, हो सकता है इसे इस ऑपरेशन में अपडेट। 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 तो क्या एरर आना चाहिए इसके लिए? यस सर। आना चाहिए। करो इसको सेव। आया एरर? हाँ, यस बिल्कुल सर। सही चालू है। लेकिन मैंने आपको हर बार बोला गया कि जब भी आप अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करो, चेक कर लिया करो कि ये वैल्यू सही में चेंज हो भी रही कि नहीं हो रही है। तो आपको पता है फिर कैसे प्रॉब्लम जाता है, वो तो मैंने आपको ईमेल के मार्फत बताया था। उसको चेक कैसे करोगे? तो मेरे को बात बताओगे, बताओ रे। इंसर्ट का जब ऑपरेशन रहेगा तो ओल्ड मैप पे क्या वैल्यू रहेगी इंसर्ट ऑपरेशन के लिए? इंसर्ट ऑपरेशन ओल्ड मैप को सपोर्ट करता है क्या गरीबों? नहीं। 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 तो ओल्ड मैप में क्या वैल्यू रहेगी? नहीं। कुछ भी नहीं। नल। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूं, इफ दिस मैप इज डबल इक्वल्स टू नल, अगर ये नल होगा फिर कौन सा ऑपरेशन है ये? इंसर्ट सर। ऑपरेशन है ये। उसके लिए मैं इसमें ऐड कर दिया एल्स। एल्स कौन सा ऑपरेशन रहेगा? अपडेट। 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 और अपडेट में हम चेक करते हैं पुरानी वैल्यूज नहीं है क्या? ये नई वैल्यू चेक करता हूं मैं, ऑब्जेक्ट एसएससी डॉट नेम। ये कौन सा, नया कि पुराना? न्यू। न्यू 1। न्यू वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ओल्ड वैल्यू। ओल्ड बोले तो किसमें? अपना ओल्ड मैप एस में। से ओल्ड। बताओ, ओल्ड मैप डॉट डॉट वो गेट। गेट। गेट ऑब्जेक्ट एसएससी की डॉट नेम। आईडी, और उसका निकालेंगे नेम। नेम। अगर नया नेम पुराने नेम से मैच नहीं हो रहा, मतलब अपडेट ऑपरेशन किया, तभी आप इस सेट में उस चीज को ऐड करो और आगे बढ़ो। तो दिस इज स्पेसिफिक टू दी अपडेट ऑपरेशन। अगर मैंने ऐसा अलग अलग नहीं किया होता केस, और ऐसे एक ही इसमें डाला होता ऐसे, तो पता है क्या प्रॉब्लम हुआ होता? देखना चाहते हो? देखो, मैं अपडेट ऑपरेशन कर रहा हूं गाइस। क्या एरर आ रहा है अपडेट ऑपरेशन में बराबर? हाँ, आ रहा है। इंसर्ट ऑपरेशन करके देखो। जब तो कोई एरर आप देखोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। करो यहाँ पे वीवो। फट गया आपका कोड, देखो। हाँ। ट्रिगर फट गया ना रे? क्या, क्यों फटा? किस यस ऑपरेशन के सर। लिए फटा? बिफोर अपडेट। बिफोर बिफोर इंसर्ट। इंसर्ट। इंसर्ट।
कौन सा एरर दिया? Null नल pointer. Pointer पॉइंटर एक्सेप्शन। किस लाइन पे? लाइन नंबर 9. ये नीचे वाला, 4. ये अकाउंट ट्रिगर पे 4 और यहाँ पे हैंडलर में लाइन नंबर 9। 9. तो मैं जाता हूँ गाइस लाइन नंबर 9 पे, तो यहाँ पे फट गया इंसर्ट ऑपरेशन। फटा, क्यों फटा होगा जरा बताओ तो। इंसर्ट ऑपरेशन के लिए लाइन क्यों फटी होगी? अपडेट के लिए नहीं फट रहा है, इंसर्ट के लिए फट गया। कैसे फाइंड आउट करोगे? पर इसमें एसीसी ओल्ड मैप में कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे कि आपको पता है कि इंसर्ट ऑपरेशन ओल्ड मैप को सपोर्ट करता है क्या? नहीं. नहीं। नहीं। ओल्ड मैप में क्या वैल्यू रहेगी इंसर्ट के लिए? नल। Null. तो जब नल है भाई, तो उसमें आइडिया फाइंड आउट कर रहे हो, नेम निकलने का ट्राई कर रहे हो, उसमें तो नल वैल्यू है, नल से नेम कैसे निकलेगा? और सबसे पहली बात है कि ओल्ड मैप सपोर्ट ही नहीं करता इंसर्ट, फिर इसको अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग करना पड़ेगा। इसीलिए गाइस मैंने चेक किया कि ओल्ड मैप अगर नल होगा तो मैं समझ गया भाई कि ये इंसर्ट वाला ऑपरेशन है, इसमें ओल्ड मैप नहीं यूज करना है। एल्स, एल्स होगा वो अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, और वहां पे फिर आप वो चेक कर सकते हो ओल्ड मैप न्यू मैप। और एक चीज मैंने आपको हमेशा सिखाया गया कि जब भी आप कोड करो, नल चेकर बराबर लगाया करो, नल चेकर या फिर चेकर बराबर लगाया करो। तो एक चेकर यहां पे भी लगना मांगता गाइस। ये आपकी क्वेरी तब चलनी चाहिए जब आपके सेट में कोई चीज होगी। हम्म। आपका सेट ही नल रहा तो इसको चलाने में कोई मतलब है क्या? नहीं। यहाँ पे चेकर डालो, क्या चेकर डालोगे? इफ योर सेट इज नॉट एम्प्टी, अगर आपका सेट एम्प्टी नहीं होगा, कुछ होगा उसमें, तो आगे बढ़ने में कोई मतलब है। और इधर आप मैप में कुछ चेक कर रहे हो, तो भाई आगे बढ़ने का मतलब कब है? जब आपका मैप एम्प्टी नहीं रहेगा, तब आगे बढ़ने में मतलब है। तो यहाँ पे इसका भी डालो। तो ये बात ठीक है गाइस कि मेरा कोड आपको थोड़ा लेंदी लग रहा जरूर होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा कोड है, ऑप्टिमाइज्ड कोड है एंड अच्छा कोड है। इसके लिए एम्प्टी एक फंक्शन है। ये जो कोड है शायद मैंने दिया होगा आपको, चेक कर दो मेरे को एक बार। ये ऐसे दिया है मैंने, नॉर्मल वे में दिया है, इसको मैं हैंडलर हेल्पर में दे देता हूँ। अब आप हैंडलर हेल्पर यूज कर रहे हैं ना, तो उसके फॉर्म में देता हूँ। और मैंने बता भी दिया गया ये काम कैसे करता है। तो आप ऐसे लॉजिक लगा लगा के काम करोगे। यहाँ पे रट्टा मारने से नहीं होता, मगअप नहीं करना है इस चीज को। हर चीज को समझ के आप काम करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस? ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि बाकी इंस्टीट्यूट के जो लड़के होते हैं ना, वो ट्रिगर को पार्ट कर लेते हैं। पता नहीं ऐसा कि अब कोडिंग ऐसी चीज है जिसको पार्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मैथमेटिक्स है गाइस, तो बाकी सब्जेक्ट कैसे आप मगअप करते हो, पार्ट करते हो, मैथमेटिक्स वैसी चीज नहीं है। वैसे कोडिंग रट्टे मारने वाली चीज नहीं है। तो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कोडिंग लिखो, तो आप बराबर लिख भी दिए, तो आपको पूछता है कि इसको मेरे को समझा के बताओ, आपने ये क्यों लिखा, आपने ये क्यों लिखा। और गैस कोई चीज, कोई कैंडिडेट अगर ऐसा लिखता है ना, ये ओल्ड में ये कंपेयर करता है, तो वो इंटरव्यूअर ना काफी खुश हो जाता है। क्योंकि 50 में से एक आधा बंदा होता है गई जो ऐसा कोड लिखता है अपडेट ऑपरेशन के लिए। और जब देखता है गैस वो कि नहीं इसने लिखा है करके, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उसका, फिर समझ जाता है कि आपको कोडिंग आता है करके। लेकिन इस स्टेप पूछता है कि भाई ये क्यों किया आपने, ये क्यों किया, ये फिर से क्यों लिया। तो हर एक चीज को समझ के आप ट्राई करो गाइस एक्सप्लेन करने का। ऐसा नहीं कि बस हार्ड कर लिया और लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैं हाँ ज्यादा एग्जाम्पल ले भी नहीं रहा गाइस। एक मिनट मैडम। हाँ पूछे।
सर ये हैंडलर में हमने यहाँ पे हम्म सेट लिया, एसीसी नेम सेट, है ना। हम्म सेट इसलिए लिया कि सेट डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रिट्रीव करता, है ना। बट हाँ, हम थोड़े डुप्लीकेट चेक करने के लिए कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें तो डुप्लीकेट ट्रिगर होंगे ही, है ना, सब यूनिक ही होंगे ऑलरेडी डेटाबेस में। तो डेटाबेस फिर में यूनिक रहेंगे, सही बात है। तो सुनो दीपाली मैडम, यहाँ पे इस सेट में मैंने डेटाबेस की जो रिकॉर्ड्स है उसके नाम नहीं डाले। ये जो रिकॉर्ड जो हमने एक्सेल, एक जो हमने मान के चलो क्लाइंट ने अपने को एक्सेल शीट दी होंगी, यहाँ पे अच्छा। लिखा ही था मैंने कि मान के चलो, लिख दूं क्या यहाँ पे, मान के चलो मेरे क्लाइंट ने मेरे को एक आधी एक्सेल शीट दी है, एक्सेल। हम उसको फिर डेटा लोडर से वगैरह इंसर्ट करते हैं, आपको तो पता ही है। हम्म। तो क्या उस एक्सेल शीट में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रह सकते हैं? हाँ। हाँ, तो वहां से यूनिक वैल्यू अपने को स्टोर करनी थी, इसलिए सेट लिया था। ओके, अच्छा। देखो ना, हमने भेजा ट्रिगर डॉट न्यू गया नए लिस्ट में, और नए लिस्ट को हमने इटरेट किया और उसी के तो वैल्यू में सेट में रख रहा हूं, जरा देखो। डुप्लीकेट वैल्यू जो हमने निकाले ना, उसको कहां पे रखे रहे हमने? मैप में। मैप में रखे। अच्छा सर, ये मैप कब यूज करना है वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ना। अभी कहाँ पे अभी आपने मैप यूज किया, तो कैसे मतलब कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे मैप यूज करना है करके, लिस्ट की वजह से। मैप आप तब यूज करो जब आपको, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, फॉर के अंदर दूसरा फॉर चलाते हैं अपन, ऐसे ऐसे कभी सिचुएशन बन जाती है कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में से इटरेट करना पड़ता है, तो वहां पे दो दो फॉर लूप बन जाता है। तो दो फॉर लूप को अवॉइड करने के लिए, ये उतना भी आपको नहीं समझेगा जो आपको बता रहा हूँ, आगे जाके सिखाने वाला हूँ, तब करो। और आपको जब लगता है कि नहीं यार मेरे को ऐसे चीज सर्च करने का काम पड़ सकता है, ऐसी की में चीज सर्च करने का काम पड़ सकता है, तब आप यूज करो मैप। तो मतलब जहाँ पे इस चीज को कंटेंट दिखाने की वाली वाले, हाँ फंक्शन बोलो। यूज करते हैं, जहाँ पे मतलब हमें लगता है कि कंटेंट की वाला काम पड़ेगा फंक्शन का, काम पड़ेगा, तब काम मैप को। पड़ेगा, तो हाँ। वहां पे, और आपको ये भी लगता है कि नहीं यार मेरे को कोड बल्किफाइड भी करना है, और मेरे को बल्किफाइड करने के लिए ऐसे कंटेंट्स के करने का काम पड़ सकता है, हम्म। तब आप यूज करो मैप। अच्छा। देखो, सिंपली रिकॉर्ड को स्टोर करना है ना, बल्क में या फिर कलेक्शन में, तो आप सेट में कर सकते हो, एज वेल एज लिस्ट में कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यूनिक वैल्यू मेरे को स्टोर करनी है, तो किस में करो? सेट में। अगर आपको लगता है कि नहीं डुप्लीकेट वैल्यू ना तो भी चलता है, लेकिन मेरे को मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करें, तो आप क्या यूज करो? लिस्ट। लिस्ट। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को कंपेयर करनी है, वैल्यू को कंपैरिजन करने का काम पड़ सकता है। जैसे देखो ना, मैंने आपको बोला ना कि जो डेटाबेस में डेटा निकाल के मैंने रखा है इसमें, उसमें मेरे को अब काम पड़ रहा है कंपेयर करने का, यहाँ पे उस समय आप यूज करो मैप। मैप। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताता हूं। मैं आपको मैप यहां से हटा देता हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हटा दूं मैप। देखो नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, सुनो। तो आपने सोकल चलाया, सोकल तो पता है ना क्यों चलाया? हाँ। सोकल इसलिए चला है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकल सकता है, दो भी, तीन भी। तो इसमें किसमें स्टोर किया होता आपने? लिस्ट में, अकाउंट की लिस्ट में। उसको बोला होता अकाउंट की एग्जिस्टिंग वाली लिस्ट, ऐसे स्टोर किया किया होता ना आपने। हाँ। हाँ। फिर आपने ये रिकॉर्ड्स लिए 130, एक एक रिकॉर्ड। अब आप चेक करना चाहते हो कि 130 रिकॉर्ड में से कितने रिकॉर्ड इस लिस्ट में हैं, तो आप यहाँ पे कर रहे हो। अब इसमें भी 130 वैल्यूज है, और इसमें भी मान लो 50 वैल्यू निकली डुप्लीकेट, तो फिर इसको भी आपको एक एक करके एलिमेंट निकालना पड़ेगा इसका, लिस्ट का। तो उस लिस्ट को भी क्या करना पड़ेगा, एक एक को निकालना पड़ेगा ना रे। समझ पा रहे हो मेरी बात?
इस लिस्ट को निकाला मैंने, और फिर यहां पे कंपेयर करता हूं कि इफ आपके अकाउंट जो आप नया डाल रहे थे उसका नेम इज डबल इक्वल्स टू ये जो एग्जिस्टिंग वाला आपने निकाला उसके नेम के साथ मैच हो रहा है क्या, और मैच अगर हो रहा है तो फिर यहां पे आप मार दोगे एरर, ऐड एरर। ये भी काम करेगा, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया था मैडम, ये बहुत अच्छा किया, तो आपको कंसेप्ट से अब क्लियर होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। देखो रे, आप ऐसा भी कर सकते हो, डेटाबेस से रिकॉर्ड निकाल के लिस्ट में रख सकते हो। तो आपके पास दो चॉइसेस होते हैं भाई डेटा रखने के, निकाल के, एक तो मैप में रखो या फिर लिस्ट। सेट में जनरेट नहीं रखते, सेट में क्योंकि यूनिक वैल्यूज होती है तो उसमें जनरली अपन ये डेटा वगैरह नहीं रखते। तो किस में रखोगे, लिस्ट या फिर मैप। मैप। बोलो मेरे साथ, सोकल से जो डेटा वगैरह निकाला, दो वेज है आपका डेटा रखने का, एक लिस्ट, लिस्ट और दूसरा मैप। मैप। तो मैंने यूज करना आपको बता दिया कैसे यूज करते। तो अगर नहीं यूज किया मैप तो बचा कौन, लिस्ट। जिसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले ये देख लो कि ये काम कर रहा है क्या। तो मैं जाता हूं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं, यहाँ पे करता हूं वीवो, आ गया एरर। यस सर। तो काम मेरा लिस्ट भी कर रहा है, काम मेरा मैप भी कर रहा मैप भी कर रहा है। अब आपको लगता है कि मैप तो बड़ा कठिन है, लिस्ट में तो, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम आपको ऐसे नहीं समझेगा जब तक मैं आपको पेन से नहीं समझाता, उसमें थोड़ा टाइम दो। Why use map? Why not list? मैंने इसको एक्सपांड कर दिया थोड़ा। और गाइस ऐसे ही अभ्यास करना चाहिए, ऐसे समझ समझ के करना चाहिए, तब अच्छे पढ़े आप कर पाओगे। देखो तो बोलो, ये जो आपने एक लिस्ट निकाली थी, लिस्ट निकाली नहीं थी डेटाबेस में, आपने ट्राई किया था एक्सेल शीट का डालने का, ये आपके पास एक लिस्ट है एक्सेल शीट वाली। बोलो मेरे साथ, कितने रिकॉर्ड्स, 130। 130, 1 2 अप टू 130। कौन कौन से, पहला वीवो फिर ए बी सी, आपको पता है वो चीज, ठीक है जी तक। तो जो आपने एक रिकॉर्ड डाले गाइस, ये रिकॉर्ड सबसे पहले किसके पास गए रे, सेट। सेट के पास। वेरी गुड, ये रिकॉर्ड गए सेट के पास। फिर इसी सेट को हमने लिया और चेक किया कि डेटाबेस में वो रिकॉर्ड्स है क्या डुप्लीकेट, और हो गए। तो फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अब इस बार किस में रखा मैंने, लिस्ट में। लिस्ट में। और मान के चलो गाइस कि 30 रिकॉर्ड निकल गए, मान के चलो डुप्लीकेट 30 निकल गए। तो यहाँ पे अब क्या बनेगी, एक लिस्ट। लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट में कितने रिकॉर्ड्स रहेंगे, 30। 20 ले लो, कोई बात नहीं, 20 ले लो। पहला कौन सा रिकॉर्ड, वीवो तो जाएगा ही जाएगा, बाकी भी और भी रिकॉर्ड्स होंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा, देखो इधर 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 देखो, फॉर लूप चलाना पड़ा 130 रिकॉर्ड के लिए। 130 रिकॉर्ड बोले तो ये कौन से रिकॉर्ड्स है, डुप्लीकेट वाले कि न्यू वाले हैं, न्यू वन। वन। न्यू वाले। मतलब यही रिकॉर्ड्स आपने यहाँ पे लिए अब 130, ये ना, एक एक एलिमेंट को निकाल रहे हो आप। हाँ, अब उसको जो है गाइस, इसका कंपैरिजन सीधा सीधा एक एक एलिमेंट निकाल के चेक करके, भाई मैंने जो नया रिकॉर्ड लिया है ना, ये वाला नया रिकॉर्ड, मेरा नया रिकॉर्ड इसमें है क्या, है क्या, हाँ है। हाँ है। तो उसके लिए करना क्या पड़ा, ये इसके लिए एक फॉर लूप चलाना पड़ा, और ये जो आपको डुप्लीकेट कुछ रिकॉर्ड्स मिले थे गाइस, तो उससे एक एक एलिमेंट निकालना है आपको, और चेक करना है कि भाई दिस इक्वल टू दिस क्या। तो मेरे को एक बात बताओ रे, ये जो आउटर फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप कितनी बार घूमेगा,
130 टाइम्स 130 टाइम। और ये जो इनर लूप है, इनर लूप लिस्ट के लिए लगाया मैंने। अरे 20 बार। ये जो आउटर लूप लगाया, आउटर लूप किसके लिए लगाया मैंने? न्यू रिकॉर्ड के लिए। और ये जो मैंने लिस्ट का इटरेशन लगाया, ये किसके लिए? जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसके लिए एक एक निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ रे, ये फॉर लूप भी घूमेगा, उसके अंदर भी एक फॉर लूप है वो भी घूमेगा। ऊपर का कितने बार घूमेगा? 130 बार। और अंदर का कितने बार घूमेगा? 20 टाइम्स। तो बताओ रे कितनी बार घूमेगा ये टोटल? ये जो है, ये कंडीशन बिंडीशन जो है, या फिर दोनों भी फॉर लूप कितनी बार घूमेंगे? क्या लगता है आपको? 100 प्लस प्लस 20, 130 प्लस 20 कितना? 150 तो कितनी बार चलेगा ये? 150। ओके, जानबूझ के फंसाया मैंने आपको। 150 में से 260 बार घूमा। है ना? अरे ये जो आउटर फॉर लूप जब एक बार घूमेगा, तो एक के लिए अंदर का फॉर लूप कितने बार घूमेगा? 20 बार। हाँ फिर दूसरे रिकॉर्ड के लिए 20 बार, फिर तीसरे रिकॉर्ड के लिए 20 बार। 2600 130 इंटू 20। 20 समझा कि नहीं समझ रहा है आपको? ये भी नहीं समझा, कोई बात समझ- नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। और एक घूमता कितने बार है अगले समान? जब तक आपको ये बताऊंगा नहीं तब तक समझ में नहीं आती चीजें। इंटीजर x इक्वल्स टू कितनी बार? 1 फॉर एग्जांपल, 1 मस्ट, सॉरी, x मस्ट बी लेस और इक्वल टू कितनी बार लिया था अपने? 130। 1 प्लस प्लस क्या आदत पड़ गई। अंदर का फॉर लूप लेता हूं मैं। ये कितनी बार घुमाना है? 20। 20 फंडामेंटल बता रहा हूँ रे, ध्यान रखो जरा। y मस्ट बी लेस देन 20 बार एंड y प्लस प्लस। और यहाँ पे करता हूं मैं सिस्टम डॉट डीबग और प्रिंट करता हूं मैं x की वैल्यू भी प्लस y की वैल्यू भी। और देखो कितनी बार घूमता है। ये x की वैल्यू पहले, x के 111 के लिए ये कितनी बार घुमा रहे? 20। 20 टाइम्स। फिर x के 2 के लिए ये कितने बार घुमा रहे? 20 टाइम्स। 20 देखो ये देख रहे हो? स्क्रॉलिंग देख रहे हो क्या? जरा देखो कितना बड़ा है। है ना? आपको ये लग रहा होगा कि 79 बार घूम रहा है, ऐसा नहीं है वो गाइस। 79 उतने बार घूम रहा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, इससे अंदाजा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं काउंटर लगाता हूँ। इंटीजर इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे चलाता हूँ मैं काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ काउंट। फिर आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कितनी गरीबी है ये। कितना? करो आप काउंट, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ। तो सेल्सफोर्स ने गए, और एक अच्छे डेवलपर की ये निशानी है कि कभी भी फॉर के अंदर जहां तक बहुत ही ज्यादा जरूरत न पड़ जाए तब तक कभी भी फॉर के अंदर दूसरा, मतलब इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप, कभी नहीं चलाओ। क्योंकि देख लिया गई कितनी बार घूम गया। अब ये तो ठीक है, चुल्लू भर मैंने रिकॉर्ड्स किए, बनाए। मान के चलो महाराष्ट्र में घोषणा हो गई कि 40 लाख जो शेतकरी है उनके आप कर्जा माफ कर दो। तो ये कितने के लिए चलेगा फिर? 40 लाख ना। करो काउंट अब। 1,00,000 10 लाख 10 लाख कितनी बार? 40 लाख। तो भाई एक फॉर लूप कितने बार घूमेगा रे? आप सोचो, 40 लाख इंटू
20. 20. करो। 8 करोड़ में चला, कितना फॉर लूप आपका, समझा? तो मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूं गाइस, ये अच्छी चीज है क्या फॉर के अंदर फॉर यूज करना? नहीं। क्यों? आप तो लिख डालते हो गाइस, आउटपुट भी आ जाता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। किसके लिए? ये जो अपना सेल्सफोर्स है, उसका जो प्रोसेसर है, उसको टाइम लगता है उतना। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी डेटाबेस का डेटा आएगा, आपके पास 2 बकेट से स्टोर करने की है। पहली कौन सी? लिस्ट। लिस्ट। उसका बकवासपना दिखा यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? उसके लिए भी इटरेट करना पड़ता है ना? और दूसरा मैप। मैप। अब मैं मैप पे आता हूं। मैप का पावर देखो, ये आपका मैप था। मान के चलो गाइस, ये जो है यहाँ पे 130 रिकॉर्ड्स आते थे। कितने? 130 अपने केस में। लेकिन यहाँ पे अंदर कोई फॉर लूप है क्या? देखो, मैप के लिए कोई फॉर लूप है क्या अंदर? नहीं। मैप में ये फैसिलिटी है भाई, तुम डायरेक्टली जाके उसकी की में डेटा जाके चेक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली मैप के पास गया और चेक किया कंटेंट्स की है क्या, बताया उसने हाँ है, हेलो सीधा एरर मारा। तो मेरे को बताओ कि ये फॉरवर्ड कितने बार घूमेगा? 130। 130। और अगर आपने लिस्ट ले लिया होता तो कितने बार घुमा होता? 2600। 2600 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्टिमाइज्ड है? मैप। अब समझा दीपाली मैडम? दीपाली मैडम अब समझा? दीपाली मैडम समझा क्या? हाँ सर। ठीक है। तो गाइस, आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को इस डेटा में सर्चिंग करने का काम पड़ सकता है, तो मैप ही यूज करो, तो बेटर कोड रहेगा आपका। चलो, और कुछ है क्या? एक मेरे को और एक लेना था गाइस, ये देखो रे, एक यूजर स्टोरी है। क्या है? कि प्रिवेंट अपॉर्चुनिटी हैविंग डुप्लीकेट अमाउंट। अब डुप्लीकेशन कौन सी फील्ड ले रहे हो डुप्लीकेशन के लिए? अमाउंट। अमाउंट। तो सेट किसका बनाओगे? Amount. अमाउंट का। अमाउंट नाम का कोई डेटा टाइप होता है क्या? अमाउंट को किस डेटा टाइप में स्टोर करते हैं अपन? लॉन्ग में। लॉन्ग में। और कोई बोली लगाएगा? करेंसी और डेसिमल। डेसिमल। करेंसी नहीं, डेसिमल में स्टोर करते हैं ना। तो ये मैंने सेट लिया इसीलिए डेसिमल, क्योंकि मेरे को इसमें अमाउंट स्टोर करना था। समझा क्यों लिया मैंने डेसिमल? फिर मैप में भी क्या लेना पड़ेगा? की डेसिमल। 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 क्यों? क्योंकि मेरे को सर्च करना है ना कि उस मैप में उस टाइप अमाउंट। का अमाउंट एज अ की है क्या। उसकी जो की है वो अमाउंट रहना चाहिए, और अमाउंट रहेगा डेसिमल में, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल दिया। अंडरस्टूड? बाकी तो वही है guys, देखो कुछ नहीं, सेट बनाया, अपना डेटा रखा, डेटाबेस से डेटा निकाला, डुप्लीकेट वाला मैप में रखा, इटरेट किया, मैप में चेक किया। फिर से साथ मेरे साथ बोलो। पहले स्टेप में क्या किया? सेट में अपना डेटा रखा, Yes. नया वाला। दूसरे स्टेप में मैप Map. में डेटा रखा, कौन सा वाला? निकाला वाला. डुप्लीकेट वाला। एग्जिस्टिंग। फिर इटरेशन, हाँ, फिर मैंने इटरेशन लिया नए रिकॉर्ड का, और अपने मैप के की में जाके चेक किया है कि नहीं है। खत्म। अब इसको समझने में कितना टाइम लगा भाई? हार्डली आधा मिनट या फिर 1 मिनट समझने के लिए टाइम लगाऊंगा। करके देखिए इसको, यस सर। बोलो करके देखे। चलो करके देख लेते हैं और देखो कितना इजी है। जो मैंने अभी 1 सवा घंटा बड़बड़ की जिस चीज के लिए, अब देखते कितना इजी है वो। चलो, क्या लिखोगे? आप बोलते जाओ, मैं करते जाता हूं। पहले इसमें सेट बनाना है, दूसरे इसमें मैप बनाना है, तीसरे इसमें इटरेशन लेके मैप में कंटेंट्स की करना है। यहाँ पे ये स्टेप लिख के रख देता हूँ। चलो बोलो। ट्रिगर अपॉर्चुनिटी। गाइस बोलना है हाँ। ट्रिगर On अपॉर्चुनिटी। opportunity before insert बिफोर अपडेट। before update.
तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, डायरेक्टली यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कोड। अब हैंडलर हेल्पर में बाद में कन्वर्ट करते वेट। चलो मैं सीधा सीधा काम करता हूँ। हाँ बोलो। अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको बोला ना गाइस हमेशा इटरेशन पर लेना। हाँ ऑब्जेक्ट OPP टिकट डॉट ट्रिगर डॉट न्यू चलो अपने स्टेप फॉलो करो। पहले सेट ले। सेट कैसे बनाओगे सेट? तो सेट ऑफ डेसिमल डेसिमल, उसको बोलेंगे हम अकाउंट के अमाउंट का सेट। न्यू न्यू सेट सेट ऑफ डेसिमल डेसिमल। फिर क्या करोगे? इसमें ऐड कर दोगे। ऐड किसको कर ऐड दो करोगे? इस अपॉर्चुनिटी के। अमाउंट। अमाउंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी एक आधी आप ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो जिसमें अमाउंट है ही नहीं, उसको चलाने में कोई मतलब है नहीं। क्या समझे? चेकर चेक कर मारो कि इस अमाउंट शुड नॉट इक्वल्स नॉट टू इक्वल्स नल नल नहीं होना चाहिए, तब जाके ऐड करेंगे उसको। ये मैंने कर लिया। सेकेंड स्टेप, मैप बनाओ। मैप मैप बनाऊंगा मैं डेसिमल एंड अपॉर्चुनिटी का। उसको मैंने बोला ऑप मैप करके, या फिर आप बोलो कि ऑप एग्जिस्टिंग मैप मैप न्यू न्यू मैप मैप ऑफ। आप बोला करोगे इस डेसिमल डेसिमल अपॉर्चुनिटी फिर क्या करोगे? फॉर में और सोल्व करो। फॉर अंदर के साथ लाइक अपॉर्चुनिटी, बोला करो अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओपी सोकल मारो। सेलेक्ट कैसे करोगे? सेलेक्ट तो सिलेक्ट आईडी आईडी कॉमा अमाउंट अमाउंट फ्रॉम ऑफ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी वेयर वेयर अमाउंट इन अमाउंट हाँ अमाउंट इन इन दैट पर्टिकुलर सेट। सेट सेट में वो अमाउंट क्या हम चेक करें, सेट मतलब सेट का अमाउंट डेटाबेस में क्या चेक करें, और होगा तो उसको अपॉर्चुनिटी के मैप में क्या कर दो पुट। पुट कि क्या करेंगे हम? कि करेंगे अपॉर्चुनिटी का अमाउंट। अमाउंट कॉमा और फिर ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये जो इटरेशन है ये वापस सेम अपने को यहाँ पे लेना है, क्योंकि एरर मारना है ना अपने को, इसलिए वापस लेना है। और फिर कंटेंट्स की करनी है। तो लिखो कंटेंट्स की इफ ओल्ड मैप आपका जो मैप है उस मैप में कंटेंट्स की, कंटेंट्स की ये कंटेंट्स है क्या, कौन सी की? तो इस अपॉर्चुनिटी की अमाउंट एज ए की करके है क्या, और होगा तो उसकी आरती उतारनी है, मतलब error। ये हो गया गाइस आपका ट्रिगर। कितना देर लगा इसको लिखने में? शायद 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, राइट? अब लिख तो दिया, एग्जीक्यूट भी होना मांगता अपने को। चेक कर लो। मैं गैस अभी के लिए इधर ही लिख रहा हूं, आप हैंडलर हेल्पर में फिर इसको कन्वर्ट कर देना। हाँ अब निकला कितना एरर, सेव नहीं हो रहा, लेकिन एक भी एरर नहीं दिखा रहा। फिर से एक बार सेव करता हूँ, 1-2 एरर निकलने चाहिए। होने दो सेव। कितने एरर निकले? एक। कहाँ पे एक एरर? सर वो नीचे दिख रहा है। ये देखो ये सेव हुआ आपका ट्रिगर। हाँ। आपको जो एरर दिख रहा है ना वो उसका नहीं है, वो अकाउंट ट्रिगर का है, ये वाला। देखो ये स्टार्ट है, तो इसको बंद कर देता हूँ। अपनी अपॉर्चुनिटी में कोई एरर कोई नहीं। अब जाके देखो होता है क्या कि काल्पनिक बातें ये। तो मैं जाता हूँ अपॉर्चुनिटी में, एक्सक्यूज मी, इस जनरेटर में जाता हूँ और यहाँ पे कदा 8,999 का है। यहाँ पे एक नया बनाता हूँ अपॉर्चुनिटी में इसी अमाउंट का। सेम अमाउंट, हाँ देखो सेम अमाउंट है। तो क्या इस सेम अमाउंट के लिए एरर मारना चाहिए?
हाँ, दिया एरर। बाकी लोग सो गए। 3000 ये हो गया सेव। चल रहा है बराबर। चल रहा Yes, है। sir. तो मेरे को एक बात बताओगे, कोड लिखने में टाइम कितना लगा मेरे को? हार्डली 5 मिनट, हार्डली। अच्छा, अब इसका बताओ मेरे को कि प्रिवेंट डुप्लीकेट ईमेल आईडी ऑफ कॉन्टेक्ट। चलो बताओ कैसा किया होता आपने। सेट। आप बोलो, मैं लिखते जाता हूँ। और ये जो स्टेप्स है ये भी मैं आपको दे देता हूँ आपके। चलो, ट्रिगर कॉन्टेक्ट Contact ट्रिगर ऑन कॉन्टेक्ट before Before insert, insert, before update. सेट। Contact नहीं, पहले ये अपना स्टेप कर लो ना हमेशा का। dot चलो बोलो। set. string, बिल्कुल सही, स्ट्रिंग। email to कॉन्टैक्ट check. के ईमेल का सेट। Wait, चलो आगे। बराबर है। हो सकता है किसी कॉन्टैक्ट के पास ईमेल ना रहे तो Checker. इसको यहाँ पे डालने में कोई मतलब नहीं है। Please. क्या समझे? Checker. चेकर ईमेल है स्ट्रिंग वाला, तो उसके लिए कैसे लगाते हैं मैंने बताया था आपको। स्ट्रिंग डॉट It's इज not नॉट blank. Blank. ब्लैंक। ये भी लगाओ या फिर ऐसा लगाओ कि not अगर equal. ऐसा होगा तो ये भी लगा सकते हो, ऐसा नल भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये अच्छा है। चलो आगे। क्या पहला स्टेप हो गया मेरा? Sir. Hmm. पहला स्टेप मेरा हो गया है। चलो Map. दूसरा स्टेप बोलो Map. फटाफट। Map. मैप। मैप ऑफ String, String. con, contact, Contact. एग्जिस्टिंग वाला, एग्जिस्टिंग वाला मैप। Map. बोलो बोलो, आप बोला करो फटाफट। न्यू मैप। आगे For. डेटा निकालो। तो कॉन्टैक्ट का डेटा निकालूंगा मैं, उसको बोलूंगा ऑब्जेक्ट कॉन सोकल मारो। तो सिलेक्ट आईडी कॉमा ID. ईमेल आईडी भी निकाल सकते हो। email, From. contact, फ्रॉम कॉन्टैक्ट Where. वेयर email ID. ईमेल इन दैट ID. पर्टिकुलर सेट। List set. Sorry. सेट फिर क्या करेंगे उस मैप में हम पुट करेंगे कि किसको रखेंगे रे? Object, con, कि किसको रखूं? Email. ईमेल को, कॉमा आपका कॉन्टैक्ट। ये भी हो गया स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसी फॉर को फिर से एक बार ले लो, एरर मारने के काम में आता है, और उसमें कंटेंट्स की करो। इफ आपका जो मैप है उसमें हम बोलेंगे कि भाई तू चेक कर कंटेंट्स की है क्या तेरी। बोलती है कौन सी की चेक करूं मैं? बोलो कि ये जो कॉन्टैक्ट है इसका ईमेल तेरे पास है क्या, की होगी तो इसकी आरती उतारनी है। एरर। ठीक है, हो गया कोड। सेट मैप कंटेंट्स की, सेट मैप इटरेशन कंटेंट्स की। करके देखें, देखते कितने एरर निकलते हैं इसमें। एक दो निकलते हैं क्या? मैं भी एक इंसान ही हूँ। बाद में गाइस इसको भी आप हैंडलर में अगर कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि टाइम लगता है उस चीज के लिए मेरे। हाँ, एक लगा मिसिंग कुछ तो भी इन मैप।
देख लो, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा कॉन्ट्रैक्ट, ये सही है, ये सही है, इक्वल्स टू मैप ऑफ स्ट्रिंग। मेरा इफ यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा, देखो ये उसकी वजह से इशू आ गया। नोटपैड में ये सब कर्ली ब्रैकेट के इशू होते हैं, मैंने आपको इसके पहले भी सतर्क किया था। हो गया सेव। चलो करके देखो इसको। तो मैं जाता हूँ केस में नहीं, कॉन्टैक्ट में, और गणेश पढ़ने के पास एक सिल्वर सिस्टम का हो, ये देखो गणेश याहू करके है। अब एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दो, सेम ईमेल आईडी वाला। ईमेल आईडी सेम और नाम देखता हूँ, ये क्या है, सिमिलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट किधर का। मार दे इधर। हाँ यस, समझ गए गाइस, इजी स्टेप्स है। हाँ, तो देखो अब की बार जब करोगे तो पट से आपको समझ में आएगा, लेकिन वो जो समझाने वाला काम था फर्स्ट टाइम वाला, उसमें काफी टाइम चला जाता है, क्योंकि हर एक स्टेप को समझाना पड़ता है। अब आपको समझ रहा है कि यार यहाँ पे सेट ही क्यों लिया, मैप ही क्यों लिया, क्यों सोकल को हमने फॉर के बाहर निकाला, तो अब आपको ये समझ में आता है। चलो कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो अब मैं ये आप करके देखो, तो मैंने करके दिया। अरे इसका एक करके देखना, और एक असाइनमेंट, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट हैविंग सेम ईमेल आईडी प्लस एक काम करो, हैविंग सेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब यहाँ पे कितनी फील्ड्स आ गई, दो। दो। ये आपको ही करना गाइस, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे दो सेट लेना, एक सेट में क्या रखोगे, फर्स्ट नेम, एक सेट में रखोगे लास्ट नेम। यहाँ पे दो मैप ले लेना, एक मैप में रखोगे की एज अ फर्स्ट नेम, दूसरे मैप में डेटा क्या रखोगे, लास्ट नेम एज अ की। और फिर यहाँ पे चेक करोगे कि फर्स्ट नेम कंटेंट्स में है क्या मैप के, और दूसरे में एंड लास्ट नेम है क्या कंटेंट्स में दूसरे मैप के। दो सेट, दो मैप, और एक मैप का यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट नेम के लिए, दूसरा मैप का दूसरा कंडीशन एंडिंग में काम हो जाएगा। दैट्स इट, करना आपको है। चलो एनी क्वेश्चन। बैकलॉग चल रहा होगा तो फटाफट बंद करो, बंद करो मतलब खत्म करो, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बैकलॉग कंप्लीट करने के फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए कंप्लीट करो। हाँ तो टेस्ट ले, जो मैंने सैटरडे को बोला था कि टाइम चाहिए। अब एक भी नहीं बोलेगा। अरे वो आपके लिए है, अगर आप हाँ बोलेगे तो लूंगा, आप बोलते कि सर थोड़ा टाइम दो तो टाइम दे दूंगा, उसमें क्या है इतना। टाइम चाहिए सर। सर टाइम चाहिए। कोई बात नहीं, कब देंगे फिर आप। कमिंग फ्राइडे और सैटरडे। कमिंग फ्राइडे या फिर सैटरडे, ठीक है चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पढ़ाई करो, अगर कोई डिफिकल्टी नहीं है guys, तो अब करता हूँ मैं स्टॉप। यस। कल फिर मिलेंगे। और आप गाइस में चेक कर रहे हो ना, कुछ दिन पहले ना बराबर 7:30 बजे कनेक्ट होते थे, अब मैं देख रहा हूँ कि 7:30 हो जाते, 5 मिनट तक बाद में कनेक्ट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। फिर आप बोलेगे सर पहले से ज्वाइन करने में क्या मतलब है, चलो तो तभी करते हो आप 7:35 को। ऐसा नहीं गाइस, कुछ तो भी मेरा कनेक्शन वगैरह का रहता है, नेट का ये वो, इसके लिए मैं थोड़ा टाइम हो जाता है, हो सकता है मैं टाइम पे भी चालू करूँ कल से, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपका काम है गाइस टाइम पे कनेक्ट होना, ये आदत लगाओ जरा। ठीक है, ओके। कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, एग्जिट।
बाय बाय।